Hello everyone, how are you doing all? I hope you all are good. So, today's topic is algebraic expression. This is part 1 of algebraic expression. In this topic, today we will study about algebraic expressions, how they are different from polynomials, and about like and unlike terms, factors, coefficients, and so on. Let's start. Start with the definition. What are algebraic expressions? Algebraic expressions are the expressions which contains constant and variables. This is very important thing. कोई भी एक्सप्रेशन algebraic एक्सप्रेशन तब बनेगी जब उसमें कुछ कांस्टेंट्स होंगे और कुछ वेरिएबल्स होंगे. कांस्टेंट वो कोई भी हो सकते हैं, एनी रियल नंबर 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स आ जाएंगे, एनी रियल नंबर यू कैन से, अंडर रूट टर्म्स भी आ जाएंगी, ठीक है, फ्रैक्शंस, रेशनल नंबर्स, एवरीथिंग. एंड वेरिएबल्स अल्फाबेटिक टर्म्स A, B, C, D, X, Y, Z, T, U, Z, P, Q, etc. which are combined by the basic arithmetic operations. और वो आपस में combine होंगे arithmetic operation के through plus, minus, multiply, etc. अब लिखते कैसे हैं algebraic expressions को? Example है इसका. First example we can see 5x square plus 9x minus under root 3. So we can check it. Constants हैं, yes, 5, 9 and under root 3 is constant and variable is x. तो उसकी पावर कुछ हो सकती है, ठीक है. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे 5 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस एक्स 3/2 कॉमा 2x. तो ये सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 5 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 प्लस एक्स की पावर 3/2 एंड द थर्ड एक्सप्रेशन इज 2x. 2x वाली भी है, इसमें आप चेक करिए 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, ये भी छोटी सी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. ऐसे सेकेंड वाली में देखेंगे 5 है, 3 है, ये दोनों कांस्टेंट हैं और x की कुछ पावर्स हैं, मतलब x एक वेरिएबल है, उसकी कुछ पावर्स भी हैं, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट देखते हैं 7 इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. मतलब कोई खाली अकेला नंबर लिखा है तो उसको भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं. वो कैसे? क्योंकि अगर इसके साथ हम कोई भी वेरिएबल लगा दें, उसकी पावर 0 कर दें, तो हम कह सकते हैं कि 7 ही है, क्योंकि किसी भी टर्म की पावर 0, मतलब उसकी अगर एक्सपोनेंट 0 होती है तो दैट इज 1 ओनली. 7 into 1 1 होता है, तो वी कैन राइट 7 इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. Similarly, 0 is also an algebraic expression because it can be written as 0 x की पावर 0 और 0 x पावर 1 या x square x cube. क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बिकम 0 ओनली. तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ algebraic expression. अब algebraic expression में कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, उसकी डिग्रीज होती हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी टर्म्स के बारे में. अब टर्म्स क्या होती हैं? वेरियस पार्ट्स ऑफ एन algebraic expression which are separated by the signs plus or minus are called the terms of the expression. कुछ भी पार्ट्स हैं algebraic expression में, कुछ भी कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ जो नंबर्स हैं वो अगर सेपरेट हो रहे हैं प्लस और माइनस के साइन से, तो उनको हम अलग अलग टर्म्स कह सकते हैं. एग्जांपल से समझेंगे, जैसे 5b लिखा है तो 5b का मतलब ये सिंगल एक ही टर्म है, सिंगल टर्म, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, ये सेपरेट नहीं कर रहा है. तो 5b इज अ वन टर्म, मतलब हम कह सकते हैं 5b इज एन algebraic expression with one term. नेक्स्ट है हमारा 2x प्लस 9. अब इसमें देखिए प्लस के साइन से दो पार्ट बन रहे हैं, एक प्लस के इधर वाला, एक प्लस के उधर वाला. तो एक टर्म ये होगी, इसकी एक टर्म ये होगी, तो वी कैन से दीज आर टू टर्म्स. तो 2x एंड 9 आर टू टर्म्स. सिमिलरली थर्ड वाला चेक करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 हैज 3 टर्म्स. फर्स्ट होगी 3x स्क्वायर, सेकेंड है 2y एंड 7 माइनस का 7. तो ये इसे अलग अलग बांट रहा है, या हम कह सकते हैं पार्ट्स में तोड़ रहा है. अब इसके बाद हम बात करेंगे फैक्टर्स की. फैक्टर्स क्या होते हैं? अब ईच टर्मिनल algebraic expression is a product of one or more numbers and variables. अब इसमें ऊपर वाले अगर हम कोई क्वेश्चन देखें तो इसमें कुछ ना कुछ साथ में है, 2 के साथ x है, तो ये 2x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो जब ये प्रोडक्ट में होते हैं तो ये उसके फैक्टर टुकड़े हो जाते हैं. तो दीज नंबर्स एंड वेरिएबल्स आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ दैट टर्म. अब सिंपल हम लोग फैक्टर्स पढ़ते थे बचपन में भी, जो 24 के फैक्टर निकालने हैं ऐसे. तो ये इसमें अलजेब्रिक टर्म्स के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल 3x हैज टू फैक्टर्स, 3 into x मतलब 3x, 3 and x. अब एक ही एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 9x स्क्वायर प्लस 2xy वी कैन फाइंड आउट फैक्टर्स एज अंडर. फर्स्ट है 9x स्क्वायर प्लस 2xy, इसको हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं 9x स्क्वायर अलग और 2xy. अब 9x स्क्वायर के अगर आप फैक्टर करते हो तो एक 9 हो गया, एक x हो गया और एक और x. x into x is x स्क्वायर. सिमिलरली 2 into x into y.
तो अगर 2xy के आपसे फैक्टर पूछेंगे तो आप बोल सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मतलब 3 फैक्टर्स है। टर्म तो ये एक ही है लेकिन फैक्टर्स 3 है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ये 2 टर्म्स का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर इसमें फैक्टर्स देखिए कितने हैं। फर्स्ट टर्म में भी 3 फैक्टर है और सेकंड टर्म में भी 3 फैक्टर्स है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिमेनिंग फैक्टर। अब कोफिशिएंट किसी भी टर्म का कैसे होता है, सपोज हमने पीछे पढ़ा था 5b, ये तो 5b में 5b का कोफिशिएंट है और b 5 का कोफिशिएंट, ऐसे कह सकते हैं, या b का कोफिशिएंट 5 है। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट समझ में आ रहा है, नंबर से रिलेटेड होता है, एंड लिटरल मतलब कि जो हमारे अलजेब्रिक ये अल्फाबेटिक टर्म्स है। फॉर एग्जाम्पल इन एक्सप्रेशन 7xy minus 7x, the numerical coefficient of the term 9xy is 9 and the literal coefficient is xy। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें xy का कोफिशिएंट क्या है तो आप कह सकते हो कि 9 है, मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इसका 9 है। And similarly in the term minus 7x, minus 7 is the numerical coefficient and x is the literal coefficient। I hope this is clear। Next बात करते हैं हम डिग्री, that is also very important। The degree of an algebraic expression। अब algebraic expression अभी तो हमने 1-2 टर्म्स की पढ़ी है, पर algebraic expression बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो सबसे जो जितनी भी algebraic expression होगी उसमें जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी, मतलब जब वो अलग अलग प्लस माइनस से सेपरेट हो रही होगी, तो आप एक किसी भी टर्म में देखेंगे जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, दैट इज कॉल्ड द डिग्री। तो जैसे इसमें आप देखेंगे 3x की पावर 4 है, प्लस 4x क्यूब है, प्लस 7x स्क्वायर, प्लस 8x प्लस 7, ये इतनी बड़े एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है x की पहली टर्म में, कितनी है वो 4 है, तो 4 इज द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन। तो डेफिनेशन देखते हैं, द डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is the highest power of the variable in the algebraic expression। For example, in the given expression, the degree is 4। Next आते हैं types। अब algebraic expression अलग अलग टाइप्स की अभी हमने पढ़ी, टर्म्स पढ़ ली हमने, अब टर्म से ही रिलेटेड ही आगे है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स एंड algebraic expression categorized in the following manner। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, सिंपल वन वर्ड में इसका आंसर समझिए, सिंगल टर्म है मोनोमियल, यानी कि द एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल सपोज 2x या कोई भी 5y 9x स्क्वायर वॉटेवर, एक सिंगल टर्म। नेक्स्ट है बाइनोमियल। अब एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स ओनली 2 टर्म्स, बाइनोमियल मतलब कि 2 टर्म्स होती हैं उसमें, दैट इज कॉल्ड द बाइनोमियल विद 2 टर्म्स। तो 3x प्लस 7y, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा बाइनोमियल का। फिर आता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ट्राई से पता लग रहा है आपको 3, तो an expression that contains 3 terms called 3 trinomial। एग्जाम्पल हो गया इसका 3x प्लस 7y प्लस 2। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये पॉलिनोमियल, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पॉलिनोमियल हम यूज वैसे करते हैं ये इन सबके लिए ही, मतलब मोर देन 1 आ जाए अगर आपके पास, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोफिशिएंट्स, जिसमें नॉन जीरो कोफिशिएंट्स है, with variables having non-negative exponents। This is very important line कि exponents की पावर, जो कोई भी वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं हो सकती है, नॉन नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई। और इसी वजह से पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से कैसे अलग है, ये हम कह सकते हैं कि सारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सब पॉलिनोमियल नहीं होती है, ठीक है। कैसे देखते हैं, How is polynomial different from other forms of algebraic expression? तो a polynomial can contain the term, monomial भी आ गया, binomial भी आ गया, trinomial भी आ गया, but the exponential powers of the variables are always positive। For example, 2x power minus 2 plus 5x cube is an algebraic expression। ये algebraic expression तो है, देखिए constant है, variable है, कुछ powers हैं, but it is not a polynomial। Why? बिकॉज द पावर इज नेगेटिव। और पॉलिनोमियल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। जो वेरिएबल की पावर आएगी पॉलिनोमियल के केस में वो 0 हो सकती है, 1 2 3 4 हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती है, बिकॉज द पावर ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन इज नेगेटिव। यहाँ पर हमारी फर्स्ट टर्म की पावर नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट फॉर एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू बी पॉलिनोमियल द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस पता लग गया।
इसमें यही होता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकती है, बाकी सब सेम है, कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, बट इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल पावर शुड बी पॉजिटिव या 0 और मोर देन 0, होल नंबर कहते हैं इसलिए हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स इन द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये बहुत काम आने वाली है। तो लाइक टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो। When the terms have same variables, they are called like terms. For example, जैसे 3x है, -2x है, 18x है, मतलब ये सारे x वाले वेरिएबल हो गए। सपोज और एग्जाम्पल होते 2xy, 5xy, 19xy, इनको एक साथ, मतलब हम लोग मतलब एग्जैक्टली करते क्या है कि लाइक टर्म्स को एक साथ कर देते हैं और अनलाइक टर्म को एक साथ कर देते हैं जब हम सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। तो अब इसमें ये आ जाएगा कि बिकॉज दे ऑल हैव सेम वेरिएबल कॉल्ड x, तो लाइक टर्म्स पता लग गई कि वो होती हैं जिसमें वेरिएबल सेम होता है। अब अनलाइक टर्म्स इसका ऑपोजिट हो गया, व्हेन द टर्म्स हैव डिफरेंट वेरिएबल, जब अलग अलग वेरिएबल है, मतलब जो आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 7x² है, कोई 4x है, कोई 5z है, कोई 18y है, तो इसमें कांस्टेंट चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें चेक क्या करने होते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल अलग अलग है, दैट मीन्स दीज ऑल आर अनलाइक टर्म्स। तो ये हो गया हमारा लाइक और अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट। इसमें और अगर डिटेल है, इसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं, उनके प्रूफ्स हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एल्जेब्रा ऐसा है जो आपने 5th 6th से पढ़ना स्टार्ट करना है और वो आगे तक पढ़ते जाना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हमने इसका बेसिक किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके फंडामेंटल ऑपरेशंस देखेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे आपको पता चलता रहे आगे क्या हो रहा है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.